नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 जून 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के संदर्भ में बात करेंगे कि यह सूर्य ग्रहण क्या विशेष योग को लेकर के आया है, कौन से योग इस सूर्य ग्रहण में बन रहे हैं और भारत में इस ग्रहण का दृश्यमान होगा कि नहीं, और होगा तो कितने बजे होगा। भारत के प्रत्येक राज्य के मुख्य मुख्य शहरों में यह ग्रहण कितने बजे दृश्यमान होगा और ग्रहण काल के समय क्या कार्य कृत्य हैं, क्या अकृत्य हैं। गर्भवती महिलाएं इस ग्रहण को कैसे देख सकती हैं और किस राशि वालों के लिए यह शुभ और किस राशि वालों के लिए यह अशुभ फलदायक होगा। इन सब विषयों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यह सूर्य ग्रहण एक चूड़ामणि योग को लेकर के आया है। चूड़ामणि योग क्यों है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब भी सूर्य ग्रहण रविवार के दिन लगे, जो चूड़ामणि नामक ग्रहण होता है, चूड़ामणि नामक सूर्य ग्रहण होता है। और इस दिन, जिस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, उस दिन रविवार ही दिन है। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में विदित है, रवि ग्रह सूर्यवारे सोमे सोम ग्रहस्तथा चूड़ामणि इति ख्यात तत्र दत्तम अनंतकम। अर्थात जो आप दान करते हैं वह अनंत पुण्यदायी होता है। यदि चूड़ामणि योग सूर्य ग्रहण में अगर दान करते हैं तो दत्तम अनंतकम, अनंत कोटि आपको उस दान का लाभ मिलता है। यह ग्रहण भारत में भी दृश्यमान होगा। भारत के अतिरिक्त यह अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में दृश्यमान होगा, और फिर हम बात करें यूरोप के दक्षिणी पूर्वी यूरोप में भी दृश्यमान होगा, और एशिया के उत्तरी पूर्वी रूस को छोड़ करके अन्य एशिया के क्षेत्रों में भी यह ग्रहण दृश्यमान होगा अलग अलग समयों में। फिर इंडोनेशिया में भी इत्यादि क्षेत्रों में यह दृश्यमान होगा। भारतीय समयानुसार, भारतीय मानक समयानुसार यह सूर्य ग्रहण 9:16 पर प्रारंभ होगा और ग्रहण का मध्यकाल 12:10 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष काल 3:04 पर होगा। यह बहुत ही लंबायमान सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण लगभग 6 घंटे का होगा। मैं आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण जब लगता है उसमें ग्राह्य और ग्राहक के कक्षा भेद के वसात अन्य अन्य जगहों पर यह भिन्न भिन्न समयों में ग्रहण दृश्यमान होता है। अपितु चंद्र ग्रहण में ऐसी स्थिति नहीं होती, परंतु सूर्य ग्रहण में कक्षा भेद वसात, अर्थात सूर्य की कक्षा दूसरी है, चंद्रमा की कक्षा दूसरी है, अर्थात इस कारण से उनके समय में स्थान वसात भेद परिलक्षित होता है, दृश्यमान होता है। यह ग्रहण खंडग्रास ग्रहण के रूप में दृश्यमान है, परंतु भारत के ही कुछ कुछ राज्यों में कुछ अल्प समय के लिए यह वलय की आकृति में दृश्यमान होगा। अर्थात कंगन वलय आकृति, कंगड़ाकृति की आकृति दृश्यमान होगा। जैसे हम बात करें उत्तराखंड के देहरादून में, यह मात्र 31 सेकंड के लिए यह आपको वलय आकृति में दिखेगा। चमोली में 38 सेकंड के लिए यह वलय आकृति दिखेगा। यह भी चमोली भी उत्तराखंड राज्य में ही है। और एक जगह है कुरुक्षेत्र हरियाणा, वहाँ 39 सेकंड के लिए यह वलय आकृति दिखेगा। फिर जोशीमठ उत्तराखंड में ही बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहाँ भी 39 सेकंड के लिए ही यह सूर्य ग्रहण वलय आकृति दिखेगा। सूरतगढ़ राजस्थान में 45 सेकंड के लिए यह वलय आकृति दिखेगा। अन्य सर्वत्र यह खंड सूर्य ग्रहण के रूप में दृश्यमान होगा। अधिकांशतः यह ग्रहण भिन्न भिन्न समयों में अन्य अन्य राज्यों के अन्य अन्य जगहों में दृश्यमान होगा। सब राज्यों के सब जगहों का तो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन मुख्य मुख्य राज्यों के मुख्य मुख्य जगहों का मैं आपको बात करूं। आप काशी बनारस में यह सूर्य ग्रहण
कब दिखेगा, कब मध्य होगा, कब मोक्ष होगा, यह मैं आपको बताऊं। उत्तर प्रदेश के बनारस में यह सूर्य ग्रहण 10:31 पर इस ग्रहण का स्पर्श होगा और 12:18 पर ग्रहण का मध्य होगा और 2:04 पर ग्रहण का मोक्ष काल होगा। त्रिपुरा राज्य के अगरतला शहर की बात करें तो 10:56 पर स्पर्श और 12:45 पर इस ग्रहण का मध्यकाल होगा और 2:02 पर इस ग्रहण का मोक्ष काल होगा। फिर गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर की बात करें तो अहमदाबाद में यह ग्रहण 10:04 पर स्पर्श होगा, 11:42 पर ग्रहण का मध्य होगा और 1:34-35 पर इस सूर्य ग्रहण का, खंड सूर्य ग्रहण का मोक्ष होगा अहमदाबाद शहर में। फिर बात करें भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर का, बहुत प्रसिद्ध ही राज्य है। वहाँ भोपाल में यह सूर्य ग्रहण 10:15 पर स्पर्श होगा और 12:56 पर 11 बजे तक, मतलब 11 बजे के लगभग 11 बजे तक यह मध्य होगा और 1:47 पर उस भोपाल शहर में ग्रहण का मोक्ष होगा। फिर बात करें चेन्नई मद्रास की, 10:22 पर ग्रहण का स्पर्श होगा और 11:59 पर ग्रहण का मध्य होगा और 1:49 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। फिर बात करें देहरादून उत्तराखंड, 10:24 पर स्पर्श, 12:05 पर मध्य और फिर 1:50 पर ग्रहण का मोक्ष होगा देहरादून में। दिल्ली राज्य की बात करें तो दिल्ली में यह ग्रहण 10:20 पर दृश्यमान होगा, 10:20 पर ग्रहण का स्पर्श होगा और 12:02 पर ग्रहण का मध्यकाल होगा और 1:48 पर ग्रहण का मोक्ष होगा दिल्ली में। फिर बात करें असम राज्य के गुवाहाटी शहर की, गुवाहाटी में यह ग्रहण 10:57 पर स्पर्श होगा और 12:46 पर ग्रहण का मध्य होगा और 2:24 पर ग्रहण का मोक्ष काल होगा असम के गुवाहाटी क्षेत्र शहर में। राजस्थान राज्य के जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर में यह ग्रहण 10:15 पर स्पर्श होगा और 11:56 पर इस ग्रहण का मध्य होगा और 1:44 पर इस ग्रहण का जयपुर में मोक्ष होगा। पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर की बात करें तो कोलकाता में यह ग्रहण सूर्य ग्रहण 10:46 पर स्पर्श होगा और 12:36 पर ग्रहण का मध्यकाल होगा और 2:17 पर ग्रहण का मोक्ष काल होगा। बात करें मुंबई शहर की तो मुंबई में यह ग्रहण 10:01 पर स्पर्श होगा और 11:38 पर यह सूर्य ग्रहण मध्य का स्थिति को प्राप्त करेगा और 1:28 पर इस ग्रहण का मुंबई में मोक्ष हो जाएगा। फिर बात करें बिहार राज्य के पटना शहर की, पटना में यह सूर्य ग्रहण 10:37 पर दृश्यमान होगा, 12:25 पर ग्रहण का मध्यकाल होगा और 2:09 पर ग्रहण का मोक्ष काल होगा पटना राज्य में, बिहार राज्य के पटना शहर में बिहार राज्य के। अब बात करें झारखंड राज्य के रांची शहर में, रांची में यह ग्रहण 10:37 पर ही स्पर्श होगा और 12:25 पर मध्य होगा और 2:10 पर ग्रहण का मोक्ष होगा रांची शहर में। शिमला की बात करें तो 10:24 पर वहाँ स्पर्श होगा, 12:03 पर ग्रहण का मध्यकाल होगा और 1:48 पर ग्रहण का मोक्ष होगा शिमला शहर में। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में यह ग्रहण 10:24 पर ही स्पर्श होगा, 12:05 पर मध्य होगा और 1:49 पर इस ग्रहण का चंडीगढ़ में मोक्ष हो जाएगा। इस तरह से भिन्न भिन्न राज्यों के अन्य अन्य जो प्रमुख शहर हैं उनका मैं आपको बात बताया। और बता दें कि यह सूर्य ग्रहण इस बार मृगशिरा नक्षत्र पे लगेगा और स्पर्श मृगशिरा नक्षत्र में करेगा लेकिन मोक्ष आद्रा नक्षत्र में होगा। आपको हम बता दें जिस नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगता है अथवा चंद्र ग्रहण लगता है उस नक्षत्र के एक आगे और एक पीछे और जिस पर रहता है, जिस नक्षत्र में लगता है, इन तीनों नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए यह अशुभ फलदायी ग्रहण होता है। इस बार यह सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में प्रारंभ करके आद्रा नक्षत्र में मोक्ष को प्राप्त करेगा। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में विदित है, सूर्यस्य संक्रमो वापि ग्रहणम चंद्रम सूर्यजो हो यस्य त्रिजन्म नक्षत्रे तस्य रोगोथवा मृति। अर्थात इन जिस सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जिस नक्षत्र में लगते हैं उसके एक नक्षत्र पीछे और एक नक्षत्र आगे और जिस नक्षत्र पे पार्टिकुलर ग्रहण लगता है उन तीनों नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए, व्यक्तियों के लिए यह ग्रहण अत्यंत
अशुभ फलदायक होता है। इसमें जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए रोगों से, दुखों से, व्याधियों से सामना करना पड़ता है। अब बात करें विशेष राशियों के लिए, तो यह ग्रहण 12 राशियों में 4 राशियों को छोड़ करके अन्य जो 8 राशियां हैं उन 8 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव डालेंगी। बस बात करें कि किन राशि वालों के लिए विशेष फलदायी है, तो यह सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए ही विशेष सिद्धि को लेकर के आएगा, विशेष कार्य पूर्ति को लेकर के आएगा। अन्य जो 8 राशियां हैं उन लोगों के लिए कुछ न कुछ उतल पुतल और जो जीवन है उसमें कुछ न कुछ रोग, व्याधियां, परेशानियां परेशान करेंगी। यह सूर्य ग्रहण इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब बात करें कि इस सूर्य ग्रहण की विशेषता क्या है और सूर्य ग्रहण की विशेषता होती क्या है। मैं आपको बताऊं, चंद्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण बहुत ही पुण्यदायी होता है। जैसा कि हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है, अगर चंद्रमा के ग्रहण में अगर हमको गंगा जल मिल जाए तो लाख गुना उसमें जल में स्नान करना पुण्यदायी होता है। परंतु यदि हमको वो जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण में अगर हमको गंगा मिल जाए, गंगा का जल मिल जाए, गंगा में स्नान करने के लिए मिल जाए तो 10 लाख गुना पुण्यदायी होता है। बात करें कि यह धर्मशास्त्रों का वाक्य है और धर्मशास्त्र में जैसा निर्णय सिंधु में आया है, इंदुर लक्ष्य गुणम पुण्यम रवेर 10 गुणम ततः गंगा तोये तु संप्राप्ते इंदो कोटिर रवेर 10। अर्थात गंगा जल को प्राप्त करने में लाख गुना चंद्र ग्रहण में फलदायी होता है, परंतु 10 लाख गुना सूर्य ग्रहण में फलदायी होता है। फिर बात करें कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में हमको गंगा की प्राप्ति तो हो नहीं पाएगी, तो क्या हम इस पुण्य की भागीदारी नहीं बन सकते? ऐसी बात नहीं। हमारा सनातन धर्म, हमारा धर्मशास्त्र, मैं बार बार कहता हूँ, कभी किसी को प्रतिबंधित नहीं करता। हमारे यहाँ बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्रों में ही कहा है, अगर आपको गंगा जल किसी परिस्थिति वसात नहीं मिल पाता तो आप उस पुण्य के भागी कैसे बनेंगे? उसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में आया है कि आप तालाब के किनारे चले जाइए, तालाब का स्नान कर लीजिए, सूर्य ग्रहण में वही पुण्य मिलेगा। कुआं के जल से स्नान कर लीजिए, पर्वत के जो झरने आते हैं उन जलों से स्नान कर लीजिए। नदी अगर कोई मिल जाती है, नहीं गंगा मिलती, अन्य कोई नदियां मिल जाती हैं, उनके जल से स्नान करिए, सरोवर के जल से स्नान करिए। अगर यहाँ तक अगर कोई रोगी है, वह भी पुण्य का भागी बनना चाहता है, तो वह क्या करे, उष्णोदक से भी स्नान कर सकता है। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में प्रमाण सहित लिखा है, वापी कूप तडागेशु गिरी पस्त्रमणेपि च नद्याम नदे देव खाते सरसीसु धृताम्बुन उष्णोदकेने वासनायात ग्रहणे चंद्र सूर्य जो हो। अर्थात आपको गंगा की प्राप्ति नहीं होने पर आप पुण्य के भागी कैसे बने, इस विकल्प को भी अपना सकते हैं। अब बात करें कि अगर हमको सूर्य ग्रहण देखने की इच्छा हो और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको भी अगर सूर्य ग्रहण देखने की इच्छा हो, तो हमारे विज्ञान भी कहता है कि सूर्य ग्रहण नग्न चक्षु से नहीं देखना चाहिए। उसका वैज्ञानिक नुकसान भी होता है, वैज्ञानिक कारण भी हुए उसका। हमारे यहाँ कहते हैं कि कैसे देखें अगर देखना हो तो, जैसे हमारे यहाँ कहे, सर्वे पटस्थितम वीक्ष्यम खस्तम तैलाम्बुदर्पणैहि ग्रहणम गुरुविड़ी जातु न पश्येत पटम बिना। अर्थात सभी लोगों को यदि किसी को ग्रहण देखना हो तो आप तेल में उसकी छाया देखें, दर्पण में देखें, कोई पट लगा लें, कपड़ा लगा करके देखें। परंतु गर्भवती महिलाएं किसी कीमत पर न पश्येत पटम बिना, बिना कपड़े के, बिना किसी मतलब नेत्र पे पट लगाए, वस्त्र लगाए, कदापि जो गुरुड़ी हैं, गर्भिणी स्त्रियां हैं, वह कदापि सूर्य ग्रहण न देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।